कक्षा 7 हमारा इतिहास और नागरिक जीवन में अध्याय 4 है तुगलक काल। तो तुगलक वंश का जो शासक था, पहला शासक, वो गयासुद्दीन तुगलक था। इसने अलाउद्दीन खिलजी, जो इससे पहले शासक था, उसकी कठोर नीतियां थीं, उन नीतियों को त्याग करके इसने उदारता की नीति अपनाई, यानी नीतियों को सरल कर दिया। प्रजा के असंतोष को कम करने के लिए टैक्स को, कर को कम कर दिया। साथ ही कृषि उत्पादन को भी इसने बढ़ावा दिया। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1325 में सुल्तान बना, राजा बना। इन्हें दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान सुल्तान माना जाता है। इन्हीं के शासनकाल में एक यात्री है इब्न बतूता, वो भारत में आया। तो मोहम्मद तुगलक ने अपने शासनकाल में बहुत सारी योजनाएं बनाई। दोआब जो है वो गंगा यमुना का क्षेत्र है। इसने गंगा यमुना के क्षेत्र में राज्य की आय बढ़ाने के लिए टैक्स बढ़ाने का एक प्रयोग किया। वहाँ जब टैक्स में वृद्धि कर दी और उनकी वसूली करनी शुरू कर दी, तो जिस समय टैक्स लगाया गया था उस समय वहाँ अकाल पड़ा हुआ था। किसान बहुत परेशान थे, खेती बर्बाद हो गई थी, किसान जंगलों में जाकर छिपते थे। इन कारणों से टैक्स लोगों ने नहीं दिया और इनके अधिकारियों ने इन्हें ये नहीं बताया कि ऐसी स्थिति है। बाद में इन्होंने राहत के लिए बीज की और ऋण की व्यवस्था भी कराई और इसने राजधानी परिवर्तन करने का प्रयास किया। राजधानी परिवर्तन में एक द्वितीय राजधानी की योजना इसने बनाई। मोहम्मद तुगलक ने अपने काल में सल्तनत का एक राज्य बड़े साम्राज्य के रूप में धारण किया। इसने मालाबार को छोड़कर दक्षिण के सभी राज्य इसमें जुड़ चुके थे। दक्षिण के राज्यों को कुशल प्रशासन देने के लिए इसने दूसरी राजधानी की योजना बनाई। इसने दिल्ली के स्थान पर देवगिरी को दूसरी राजधानी बनाने का विचार बनाया। दक्षिण भारत को जोड़कर एक सी प्रशासन की व्यवस्था करना चाहता था। देवगिरी का नाम इसने दौलताबाद रख दिया। दिल्ली से दौलताबाद जाते समय लोगों को रास्ते में कष्ट न हो, इसके लिए राज्य द्वारा बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई। रास्ते का कष्ट और दौलताबाद की जलवायु दिल्ली वासियों को रास नहीं आई। ये वहाँ से दिल्ली वापस आना चाहते थे। इस प्रकार परेशानियां बढ़ीं और दौलताबाद को सुल्तान ने छोड़ने का फिर निर्णय ले लिया। इसकी ये योजना भी फेल रही। सांकेतिक मुद्रा में भी इसने बदलाव किया। इसने मुद्रा के प्रचलन की योजना बनाई सांकेतिक की। उस समय विश्व में चांदी उत्पादन में काफ़ी कमी आ गई थी, तो चांदी के सिक्कों का प्रचलन था। सुल्तान ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर मिश्रित धातु के सिक्के चलाने का आदेश दे दिया और इन सिक्कों का मूल्य चांदी के सिक्कों के बराबर माना जाता था। बाद में सांकेतिक सिक्कों के प्रचलित होते ही लोगों ने जाली सिक्के बनाने शुरू कर दिए और अंधाधुंध सिक्कों की भरमार हो गई। नकली सिक्के बाजार में चलने लगे। सांकेतिक मुद्रा तांबे और पीतल के मिश्रित सिक्के पर यदि कोई राज चिन्ह अंकित होता और सरकारी टकसाल के उस पर उचित नियंत्रण होता तो शायद ऐसी स्थिति नहीं आती। तो हमेशा हमारे यहाँ मोदी जी ने जो मुद्रा बदली है, वो नकली नोट छपने लगे थे और बहुत बड़ी परेशानी का कारण बन जाता। इसलिए मुद्रा का समय समय बदलना बहुत ज़रूरी है। सुल्तान अपने शासन के अंतिम समय में आंतरिक अशांति से परेशान रहा। उत्तर दक्षिण के दोनों भागों में विद्रोह शुरू हो गए। शासन प्रणाली केंद्रीय होने के कारण स्वयं दोनों स्थानों पर नियंत्रण नहीं कर सका। दक्षिण के दो नए राज्य विजयनगर और बहमनी राज्य का उदय हुआ। पूरब में बंगाल
स्वतंत्र हो गया। सुल्तान अपने शासन के अंतिम 16 वर्षों तक विद्रोहों को शांत करने में लगा रहा। अंत में मोहम्मद तुगलक बीमार पड़ गया और 1351 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद फिरोज तुगलक, मोहम्मद तुगलक की मृत्यु के बाद उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक दिल्ली का सुल्तान बना। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के अंतिम काल में साम्राज्य के विभिन्न भागों में बार बार विद्रोह हो रहे थे। गद्दी पर बैठते ही इसने भी पहली समस्या थी, इसके लिए विद्रोहों को शांत करने के लिए साम्राज्य के विघटन को रोकने पर विचार किया। इसलिए अमीरों, सेना और उलेमा वर्ग को संतुष्ट करने का प्रयास किया और इस्लाम के अनुसार इसने राज्य में अपना शासन चलाया। इसने कुछ जन कल्याण के, लोकहित के, समाज हित के कार्य भी किए। कृषि की सिंचाई हेतु उसने कई नहरों का निर्माण भी करवाया, जैसे यमुना नहर, सतलज नहर आदि, जिनसे आज भी सिंचाई होती है। इससे कृषि की उन्नति हुई। बंजर भूमि से प्राप्त आमदनी को धार्मिक और शैक्षिक कार्यों में इसने खर्च किया। सुल्तान ने जौनपुर, फिरोजपुर और फिरोजाबाद आदि नए नगरों की स्थापना की। उसने प्रजा के लिए सराय, जलाशय, अस्पतालों, बगीचों और पुलों के निर्माण भी करवाए, मरम्मत भी करवाई। दीवाने खैरात विभाग की भी स्थापना की। इसने विधवाओं, अनाथों, लड़कियों के विवाह के लिए आर्थिक सहायता भी दी। सरकारी खर्च पर योग्य वैद्यों द्वारा औषधियों और भोजन पर दिए जाने की व्यवस्था की। बेरोजगार लोगों को नौकरी देने हेतु उसने सर्वप्रथम एक रोजगार कार्यालय की भी स्थापना